हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम वेलनेस पाइप एंड ट्यूब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर कंपनी का बिजनेस, कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, कंपनी का सपोर्ट रेशन और टारगेट और बाइंग लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। दोस्तों, वेलनेस पाइप जो है वो वेल्डेड पाइप बनाने का काम करती है और सीमलेस पाइप बनाने का काम करती है। इसके अंदर कंपनी के 5 अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अगर देखें तो स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसिशन एंड हीट एक्सचेंजर ट्यूब, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप, स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप। इस प्रकार से कंपनी के 5 अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है वो अलग-अलग इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, जिसके अंदर देखें तो केमिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, पावर, फूड प्रोसेसिंग, पेपर, ऑयल एंड गैस एंड एरोस्पेस के अंदर कंपनी जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं। इसके अंदर देखते हैं तो कंप्लीट क्लाइंट बेस जो है वो स्ट्रांग देखने को मिलता है, जिसके अंदर रिलायंस, अदानी, सिप्ला, बेल, दालमिया, कोरमंडल, एशियन पेंट ऐसे बड़े बड़े जो नामांकित कंपनियां हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही इसरो, आईटीसी, टाटा प्रोजेक्ट, वोल्टास, टोरेंट पावर, इस प्रकार के बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इसके क्लाइंट है। कंपनी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है, जो लगभग अगर देखें तो 20+ कंट्रीज के अंदर कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपोर्ट करती है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। जिसके अंदर देखें तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूएई, इटली, पोलैंड जैसे देशों के अंदर कंपनी अपना अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर रही है। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर FY21 के अंदर 37.4% का था, जो अभी बढ़कर FY23 के अंदर देखें तो 64.6% का हो गया है। और एक्सपोर्ट की बात करें, पहले 4.8% का था, जो अभी बढ़कर 4.5% का था। FY22 के अंदर कंपनी जो बिजनेस है एक्सपोर्ट का वो भी अच्छा खासा आते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉकिंग्स एंड ट्रेडर्स से अगर देखें तो जो कंपनी का बिजनेस है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला। पहले मिला था 57.9%, फिर 43.8% और अभी 30.0% का हो गया है। अगर स्टेट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी जो रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गुजरात के अंदर कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है, तो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और बाद में तेलंगाना के अंदर कंपनी जो बिजनेस है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अभी बड़े तौर पर आपको पता चल गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन कौन से कंपनी के प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पर बेचती है, कौन से स्टेट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, ये सभी चीज आपको इससे पता चल गई होगी। कंपनी का अगर ऑर्डर बुक देखें तो लगभग 210 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर बुक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है, फ्यूचर में आने वाले और भी ये कंपनी का बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करेगा। यहाँ तक तो आप कंपनी के बिजनेस के बारे में मोटा मोटी तौर पे आप पता चल गया है। अब कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, कंपनी का पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कंपनी के फंडामेंटल। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पर 3800 करोड़ का है। इससे पहले भी ये शेयर जो मैंने लगभग 3400 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप था, तब मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, डिस्कस किया था। इससे पहले आप इस वीडियो के अंदर भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने इस शेयर के बारे में डिस्कस किया था। आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हो, जब जब ये कंपनी की लेवल जो 1600 1650 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, तब का ये वीडियो बनाया। आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 3800 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और साथ ही इसके अंदर हाई रिटर्न भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कंपनी का ROC, ROE और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तीनों ही कंपनी के अच्छे, मार्जिन कंपनी के अच्छे, ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी फंडामेंटल्स भी, चाहे आप एनुअल बेसिस पे कंपनी का टॉप लाइन देखो या फिर बॉटम लाइन देखो, दोनों ही कंपनी के बहुत ही अच्छे। कंपनी के बैलेंस शीट भी देखो, बैलेंस शीट की कंपनी की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही लोन भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है एक छोटी कंपनी के अंदर लोन बढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो ये कंपनी की अच्छी साइन होती है। मैं आपको हर वीडियो के अंदर आपको ये चीज बताता रहता हूँ। तो कंपनी के बैलेंस शीट जो है वो भी अच्छे, कंपनी के इन्वेस्टर जो है वो भी हमें यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टेड है। एफआई जो इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआईएस पहले डीआईएस इसके अंदर स्टेक बढ़ा रहा है। एफआई भले ही थोड़े से कम करे, लेकिन डीआईएस का स्टेक जो अच्छा है और प्रमोटर का जो स्टेक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कंपनी जो है वो अपना स्टेक बढ़ा रही है, मतलब ये भी कंपनी के लिए अच्छी साइन है। तो कंपनी ओवरऑल देखे तो कंपनी फंडामेंटल अच्छे है। दूसरा कंपनी का बिजनेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी का बिजनेस। दोस्तों, स्टील सेक्टर के अंदर जो है वो अच्छा खासा बूम आएगा, इसके चलते इस शेयर को हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। तीसरा कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है दोस्तों कंपनी का चार्ट। चार्ट की बात करें तो कंपनी देख सकते हो आप, यहाँ पर लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। यहाँ पर कंपनी ने कुछ ही दिन के अंदर अच्छी खासी गिरावट दी, उसके बाद इस कंपनी के अंदर लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड में आई। और यहाँ पर कंपनी का जो
रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, जो यहाँ से गिरी थी उसको, यहाँ पर रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और नीचे कंपनी का वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया, मतलब कंपनी का अंदर वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। इसके बाद इस शेयर ने यहाँ पर अपना नेक्स्ट हाई लगाया और यहाँ पर कंपनी कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा करेक्शन दिया। इस यहाँ पर मैंने कंपनी को आपको जो है वो रिकमेंड किया था, आपको कहा था उस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर आप बाय करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और वहां से देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर अच्छी खासा बूम आया और अभी ये कंपनी लगभग जो है वो 19 के आसपास ट्रेड कर रही है। उसी टाइम पे उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर बाय करके चले। अगर आपने उस टाइम पर बाय किया होता तो आपको लगभग एक शेयर के पीछे 200 या 250 रुपए का बेनिफिट मिल जाता। अभी भी मौका है, अब इसके अंदर बाय करना चाहिए। कब करना चाहिए आगे बताता हूँ दोस्तों। अभी कंपनी का चार्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी का हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड में मूव कर रही है। ये कंपनी का अच्छा चार्ट, ये स्ट्रांग पॉइंट है। अभी कंपनी का सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर देखें तो कंपनी में ब्लू स्काई जोन के अंदर है। कंपनी जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो हमें 1740 के आसपास का स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी ऊंची ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है वो 1700 से सीधा 1900 तक रन दिया है। इसका मतलब कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छी खासी रन आया है। लेकिन नीचे अगर वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम से रन है, मतलब ये जो है सस्टेनेबल रहेगा। तो जब ये बाइंग लेवल है, अभी ये कंपनी का सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस तो नहीं है क्योंकि कंपनी ब्लू स्काई जोन के अंदर है। दोस्तों अभी इसके अंदर बाय कब करना चाहिए, बाइंग लेवल क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है ये जो कंपनी है तो निचले लेवल से अच्छे खासे रन देने के बाद ये जो कंपनी है यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है। इसके बाद या फिर या थोड़ी सी करेक्शन भी दे सकती है। हो सकता है ये कंपनी जो है वो नीचे करेक्शन दे। लेकिन अभी अगर देखें तो कंपनी ने एक शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छी खासी रन दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी आपने बाय करने का थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस शेयर के अंदर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, चाहे वो टाइम करेक्शन हो या प्राइस करेक्शन हो। दोनों करेक्शन के अंदर अगर ये कंपनी नीचे आती है तो इसके अंदर आपने बाय कर लेना चाहिए इस लेवल के ऊपर। अगर आप लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हो और आपको 100-200 का इधर उधर चल जाता है तो आप इस लेवल पर बाय कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप बाय करोगे। अगर कंपनी यहाँ पर टाइम करेक्शन देती है तो आपने इस टाइम करेक्शन के अंदर बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अब टारगेट जो है वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक ये एक जोन में रहेगी। तो यहाँ से भी कंपनी के जो मूव है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो बाइंग लेवल पता चल गई, नीचे आती है तो यहाँ पर बाय करना है, टाइम करेक्शन देती है तो आपने इधर ही बाय कर लेना है। तो वीडियो के अंदर हमने पूरी जानकारी ली, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कंपनी के वीक पॉइंट रह गए। दोस्तों कंपनी का वीक पॉइंट है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, कंपनी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही महंगे है। अगर किसी को वैल्यूएशन के चलते अगर अवॉइड करना है तो मेरे हिसाब से आप इसको अवॉइड कर सकते हो वैल्यूएशन के चलते। बिजनेस फंडामेंटल और चार्ट के जरिए अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यूएशन के अगर वैल्यूएशन को देखते हुए अगर अवॉइड करना चाहते हो तो जो इन्वेस्टर है वो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। बस यही एक पॉइंट है कंपनी का वीक पॉइंट, वो है कंपनी का पी। कंपनी का पी अगर देखें तो 51 का है, जबकि इंडस्ट्री पे गए सिर्फ 23 का है, मतलब कंपनी महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। साथ ही बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 177 का है, जबकि करंट प्राइस अगर देखें तो 1897 का है। मतलब कंपनी जो है बुक वैल्यू के हिसाब से और पी के हिसाब से दोनों ही बेसिस पे कंपनी जो है वो हमें महंगे मिल रही है। इसी के चलते अगर किसी इन्वेस्टर को महंगे वैल्यूएशन पे खरीदना नहीं है तो वो यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जिनको अगर लगता है ये कंपनी अच्छी मिल रही है और वैल्यूएशन मायने नहीं रखती है तो आप बाय करके चल सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।